Good afternoon, everyone. I think the morning session, आप लोग सब इंग्लिश या हिंदी मिक्स ठीक है। तो जो सुबह पहले मैं सीक्विन और लॉरियस और सारे जो संस्था इसमें नेतृत्व लिया है, आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू। आई थिंक इट्स एन एक्सलेंट इनिशिएटिव, क्योंकि जो स्पोर्ट है ना, बहुत ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है इसमें। नॉट ओनली इन इंडिया बट आई थिंक पूरा विश्व में ये प्रॉब्लम है। आई रिमेंबर बहुत साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी, इट वाज बुक, इट वाज टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड इन द 1960s। एंड ये जो राइटर है उसने लिखा था कि जब वो बस में जा रही थी अपने मतलब छोटा शहर से लंदन तक, पूरा जो खुला जगह पे वो सिर्फ ये देख सकती थी कि मेन वर प्लेइंग फुटबॉल। जो पूरा पब्लिक स्पेसेस था, इट वाज बीइंग यूज्ड बाय मेन, एंड इट वाज जस्ट दिस sort of, because we know the UK football is a very big sort of pastime and passion. It's something that everyone starts playing. बचपन से वो बॉल के साथ खेलते हैं and they start becoming sort of this thing. So I think ये जो सुबह आप लोगों ने कहा कि पब्लिक स्पेस को अपने लिए पार्क में जगह लेना, इट्स सच अ बिग इशू। मतलब अब अगर हम यहाँ से हमारा लड़ाई शुरू हो रही है, इट्स रियली बस शुरुआत है। मतलब स्टेडियम की बात तो अलग है, नेशनल वो सब अलग, मतलब बहुत दूर की बात मैंने कही, बट जो लड़ाई है अभी बहुत लोकल लेवल पे लड़ाई है। बिकॉज इट इज़ ट्रू, अभी भी आप दिल्ली में मतलब सीमापुरी हो या ग्रेटर कैलाश हो, आप पार्क में जाओ, ज़्यादातर लड़के खेलते हैं और लड़कियों के लिए कम जगह होता है। दे आर एबल टू स्टैंड, गर्ल्स गो वॉकिंग, साइकिलिंग करते हैं। बट इफ गर्ल्स वांट टू प्ले फुटबॉल और इवन क्रिकेट, क्योंकि फुटबॉल और क्रिकेट के लिए जगह चाहिए, एंड एज विमेन वी हैव we contract our space। मतलब हम अपनों को भी, जब हम चलते हैं रास्ते पे और अगर साइड फुटपाथ पे जा रहे हो और उस तरफ से एक लड़का आ रहा है, हम फुटपाथ से उतरते जाते हैं, हम मर्दों को जगह देते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी फील हमारा हक नहीं है पब्लिक स्पेसेस पे। और मुझे लगता है ये कोविड का एक अनुभव रहा सबके लिए। What is it like to not have access to public spaces, to have only access to private spaces? So I'll just briefly go a little bit about, आपने सुबह 2-3 लोग ने कहा कि ये जो सेफ्टी की बात है, वो सेफ्टी इज़ नॉट ओनली अ कंसर्न कि अगर मैं सेफ नहीं हूँ कि मेरे साथ कुछ उत्पीड़न होगी या शोषण होगी, सेक्सुअल हरासमेंट जो भी है, सिर्फ वो बात नहीं है। अगर इसके वजह से हमारे फैमिली हमको बाहर नहीं जाने देते, हम ट्यूशन क्लासेस पे नहीं जा सकते, हम कुछ नौकरी नहीं ले सकते क्योंकि शाम को वापस आना पड़ता है। सो द लैक ऑफ सेफ्टी और द परसेप्शन, ये भी हम परसेप्शन कहते हैं कि अगर हमको लगता है कि ये जगह सेफ नहीं है, फिर हम अपने ज़िंदगी में इतना रोक लगाते हैं, हम अपने आप लगाते हैं, हमारे फैमिलीज लगाते हैं, पूरा समाज लगाते हैं कि यू कांट गो आउट बिकॉज दिस प्लेस इज़ नॉट सेफ फॉर यू। तो ये जो सेफ्टी है, आई थिंक माई मेन पॉइंट इज, ये सेफ्टी सिर्फ हिंसा के साथ जुड़ी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जुड़ी है। इफ़ वी फील अ प्लेस इज अनसेफ, आवर अपॉर्चुनिटीज़ कम डाउन, मतलब पढ़ने के लिए और काम करने के लिए और डेफिनेटली खेलने के लिए। खेलना तो बहुत दूर की बात है ना, स्कूल तो जाना ही है, तो मान लो इट्स अ लिटिल अनसेफ, योर फैमिली विल स्टिल सेंड यू टू स्कूल, बट प्लेइंग एंड लीजर, सिर्फ खेलना नहीं, लेकिन लीजर जो पार्क में जाके आराम से लेट के बात करना, गपशप करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ये भी हमारे लिए इतना आसान नहीं है, एंड आई थिंक दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
Because सुबह I think I don't know whether it was Susan or one of you talked about this concept of well-being, you know, कि हमारा मानसिकता, हमारा शारीरिक स्तर पर सब पे हाउ डू वी फील गुड, मतलब जो वेलबींग होता है ना, ये कोविड के समय में सबको समझ आया कि अगर हम बाहर नहीं जा सकते, हमारा मानसिकता, हमारा शरीर, हमारा भावनाएं में सब कुछ असर पड़ता है. So जो when we talk about urban well-being, we're talking about the lack of access, how lack of access to opportunities affects urban well-being. Next slide. So what is a gender-friendly city? अगर हम देखते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे शहर लड़कियों, औरतों के लिए और जो नॉन बाइनरी लोग हैं उनके लिए, हाउ डू वी मेक सिटीज़ फ्रेंडली. हम सिर्फ सेफ्टी की बात नहीं कर रहे, मैं कह रही हूँ कि अगर पूरा शहर हम औरतों के लिए फ्रेंडली बनाना है, क्या क्या देखना है. एक तो है कि डर और हिंसा से मुक्त होना चाहिए. तो सिर्फ हिंसा नहीं, लेकिन डर से भी, क्योंकि डर जो चीज़ है जो हमारे मन पे इतना असर पड़ता है कि अगर हमको पता है कि हम इस जगह पे जाना है और वहाँ लाइट कम होती है और बस नहीं जाती है और मुझे थोड़ा लेट हो जाएगी शाम को वापस आने में, आई स्टार्ट फीलिंग दैट शुड आई गो, शुड आई नॉट गो, शुड आई वेयर दिस टुडे. ये हम हमारे मतलब हमारे बिहेवियर में हम रोक लगाते हैं. We have to address the needs of the most excluded. तो ये नहीं है कि अगर सिर्फ औरत होने के नाते से हम सबका अनुभव एक ही होता है, ये नहीं है. खासकर हमने जितना शोध देखा है कि यंग औरतों के ऊपर ये सेक्सुअल हरासमेंट का ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि मान लो 12-13 साल जब आप बाहर जाते हो और कुछ छेड़छाड़ होती है, किसी ने कुछ बोला, हाथ लगाया, कुछ भी है, उस टाइम आपके मुंह में कुछ जवाब नहीं निकलती है. तो 20-25 साल या हमारी उम्र में अभी तो फट से जवाब निकलती है मुंह से, नहीं, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट व्हेन यू आर यंग, व्हेन यू आर 12, 13, 14, और उसी टाइम होती है. मोस्ट गर्ल्स से देयर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट हैपेंस एट दैट एज. तो जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप्स है, दे आर यंग पीपल, जो people with disabilities, I think people living in low income neighborhoods. तो I think सीमापुरी जैसे जगह आप लोग काम कर रहे हैं. फरहान जी आप कह रहे थे कि हेल्थ की बात भी है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात भी है और सेफ्टी की बात भी है. सर्विसेज, जो भी शहर में हम रहते हैं, सर्विसेज होनी चाहिए. आप लोग कह रहे थे सुबह कि जब पार्क में प्रॉब्लम होती थी हम SHO के पास गए, राइट, बट हर जगह पे SHO से मदद नहीं मिलती इतनी आसानी से. और सिर्फ SHO नहीं है, आंगनवाड़ीज, जो भी वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स, जो भी सर्विसेज होना चाहिए, इसमें मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी डाल रही हूँ. पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस द सिटी मस्ट प्रोवाइड. और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ नहीं होती है, वो भी बहुत असर पड़ती है लड़कियों की ज़िंदगी पे, बिकॉज सबके पास गाड़ी नहीं होती ना, बस में ही जाना पड़ता है, मेट्रो में, और चलना है. मान लो तुम बस भी लेते हो, जो कुछ भी है, लास्ट पार्ट में आपको चलना ही, आपके पैर से चलना पड़ता है. अगर फुटपाथ ठीक नहीं है, अगर वहाँ लड़के होते हैं, ये सब अगर होते हैं, देन यू आर स्टिल नॉट सेफ. सो हाउ डू वी एड्रेस सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सेज. जब कुछ होता है फिर किस टाइप का रिस्पॉन्स मिलती है. If you go to the police, if you go to a one-stop crisis, if you go to a hospital, मान लो कुछ हो जाता है उसके बाद, so how do we get services? तो I'm saying this क्योंकि जब हमारा मांग सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं होना चाहिए, हमारी मांग होनी चाहिए पूरे हक इस शहर में, मतलब सब कुछ करने के लिए. सिर्फ डर को हटाने की बात नहीं. It's also the right to work, to study, to play, to go to the park, to go to a movie. मतलब मुझे शाम को भी पिक्चर जाने का मन करता है. I should feel safe and comfortable to go. Next slide, please. I just want to repeat this. वो services, public toilets एक बहुत बड़ी बात है.
कुछ 2 हफ्ते पहले हम एक इसी रूम में एक आज़ाद फाउंडेशन ने एक इस टाइप का सेमिनार किया, और ये बात बहुत उठ के आई कि बस टर्मिनल्स में तो काफ़ी बस टर्मिनल्स में लड़कियां और औरतों का टॉयलेट्स नहीं है। अगर शौचालय नहीं है और पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, हम बाहर कैसे जाएंगे? इफ यू वांट टू गो एंड प्ले इन द फील्ड, कुछ स्टेडियम में जाना है, अगर वहाँ अच्छे पब्लिक टॉयलेट्स नहीं होती है, दैट्स ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सर्विस दैट इज नीडेड टू मेक पब्लिक स्पेसेस सेफ। स्कूल्स, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, लाइटिंग, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल, लीजर और खेल के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। So when we talk about, the right to the city, ये हक की बात है। ये हम सिर्फ ये नहीं मांग रहे हमारे लिए कुछ करो, हमको सुरक्षा चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, ये बात नहीं है। जितना हक लड़के के पास है, जितना हक जो लोग मतलब अलग जगह पे रहते हैं, आप लोग के लिए जो सीमापुरी, जो बवाना, मदनपुर खादर में रहते हैं, इतना हक होनी चाहिए, इतना सुविधाएं होनी चाहिए। मतलब जो फील आप कह रहे हैं कि पार्क पहले आपने वो यू हैव टू क्लीन अप द पार्क टू मेक इट प्लेएबल। मतलब दिस शुड बी समथिंग दैट द सिटी डज फॉर ऑल नेबरहुड्स, और ये नहीं हो रही है, वी नो दैट। सो वी नीड टू चेंज द वे आवर सिटीज आर इमेजिन। हम अपने शहर को हम कैसे अपने दिमाग में सोचते हैं, कैसे कल्पना करते हैं, किस टाइप की सिटी चाहिए। सो आई थिंक आप लोग, all you young women here, you should start imagining and demanding a different city, कि हमको इस टाइप की सिटी चाहिए। एंड जो सुबह बात हुई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। ये सिर्फ हमारी काम नहीं है कि अगर मुझे स्कूल जाना है कि फिर मैं और मेरे परिवार की जिम्मेदारी है कैसे सेफ बनानी, ये नहीं है। इट इज़ द स्टेक होल्डर्स ऑफ द सिटी हू नीड टू बी देयर। It is the police, it is the transport department, it is the public works department to make sure that walk paths are walkable. It is, of course, other NGOs like all of us working here, academic institutions. If a university needs to be made truly inclusive, the academic institution must do things to make it inclusive. सिर्फ कहने से कि आप apply करो, you'll get admission. It's not. If you cannot come safely and comfortably, I'm not going to be an equal citizen. तो ये जो हम सुरक्षा की बात है, मुझे तो पिछले 20 साल से इसके ऊपर काम कर रही है, मुझे समझ आ गया कि ये सुरक्षा की बात नहीं है, ये इक्वालिटी की बात है, ये हक की बात है। एंड द रीजन वी आर अनसेफ इज बिकॉज वी डोंट हैव इक्वल राइट्स, एंड द रीजन वी डोंट हैव इक्वल राइट्स इज बिकॉज वी आर अनसेफ। सो दोनों को लेके हमारी मांग बहुत बड़ी होनी चाहिए, सरकार से, परिवार से, किसी से भी। लेट्स नॉट ड्रीम स्मॉल, लेट्स रियली ड्रीम बिग। नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली एंड आई थिंक ये जो सीक्वेंस और आप लोग कर रहे हैं कि खेल, इट्स नॉट ऑफन थॉट अबाउट। हम सिर्फ ओके हमारी सुरक्षा हम होनी चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, नौकरी पे जाना चाहिए, बट लीजर भी एक बात है, खेल भी एक बात है, एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ well-being. So the right to the city must include the right to leisure and the right to sport, to play, not even sport. मतलब एक तो serious sport and जो leagues वगैरह ये करना है, career बनाना है, लेकिन दूसरी बात है बस बाहर जाके खेलना, play with the ball, play on a swing, just the right to be out in public space. अपनी सेहत के लिए भी अच्छी है, अपने मन के लिए भी अच्छा है। So the right to be out. So I think I just want to end by saying that this project to me shows that we need to, if we talk about the right to leisure and play as a right, सिर्फ ये नहीं है कि it's an opportunity, it's a सुविधा, it's a thing. We must talk in terms of rights. Then we will be enabling rights to the city for young women and for anybody who lives in every neighborhood of our cities. So thank you to all of you for this great initiative. मैं और भी सीखना चाहती हूँ, और मुझे लगता है एक बार आना भी है, आपको देखना है, खेलना। Honestly, हमारे टाइम में भी I didn't get an opportunity to play football.
मतलब ठीक है बैडमिंटन थोड़ा टेनिस ये सब खेल सकते हैं लेकिन फुटबॉल खेलने का मौका नहीं मिला। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, ma'am. Now I would call Sohila ma'am to share her inputs. Thank you so much, and I would like to begin by congratulating Sequin और दूसरी संस्थाएं जो इस बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के साथ जुड़ी हैं और इसको बढ़ावा दे रही हैं। मेरा नाम सोहेला है और मैं UN Women में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट महिलाओं के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ। और मैं आप लोगों की अटेंशन चाहती हूँ इस फोटोग्राफ के ऊपर 1 मिनट के लिए, और प्लीज़ कोई मुझे बताए कि इसको देखकर आपके क्या रिएक्शंस हैं। एनीबडी, एनी वन ऑफ यू could just share whatever you think after looking at this photograph। आप तो बहुत सारी खिलाड़ी यहाँ बैठी हैं, आपको क्या लग रहा है इस फोटोग्राफ को देखकर? कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी आपके मन में आ रहा है। क्या प्लीज? ये लग रहा है कि खेलने की कोई उम्र नहीं होती। वेरी गुड, अमेजिंग। बिल्कुल, खेलने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बहुत बहुत सही बात कही आपने। कोई और कुछ बोलना चाहेगा? जी सर। यूनिफॉर्म भी जरूरी नहीं है। यूनिफॉर्म भी जरूरी है। एक काफ़ी ऑपरेशनल एस्पेक्ट आपने यहाँ पे उजागर किया, which is very important। जी बिल्कुल, यूनिफॉर्म ज़रूरी नहीं है। ये सब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई साड़ी पहन के खंभे पे चढ़ के लाइट कैसे ठीक करें या बल्ब कैसे ठीक करें। थैंक यू जी। आप स्पोर्ट्स और फुटबॉल सभी के लिए, जरूरी नहीं है कि उसके लिए बच्चा होना या लड़का होना या कोई भी फुटबॉल खेल सकता है। कोई भी फुटबॉल खेल सकता है। वेरी गुड जी। आप बताइए। बॉल खेलने की जरूरी है, हमारे पास एक बड़ा सा ग्राउंड हो, छोटे से पार्क में भी खेल सकते हैं संतुष्टि के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप ना घरेलू भी महिलाएं खेल सकती हैं। घरेलू महिलाएं भी खेल सकती हैं, हर कोई खेल सकता है। जी मैम। Sports does not discriminate. It doesn't discriminate at all. Thank you so much. Any last thought or should I? हैप्पीनेस झलक रही है कि उनकी खुशियाँ निकल के आ रही है कि बाहर निकले हैं तो वो खुल के अपनी लाइफ को एक तरह से इस स्पोर्ट्स के जरिए वो मतलब कर पा रही है। जी जी मैम। गोल सेट करती है। गोल सेट करना अमेजिंग जी। कोई और नहीं है तो मैं जब मैंने पहली बार इस फोटो, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास दूसरे भी इस तरीके के फोटोग्राफ्स थे लेकिन ये सबसे ज़्यादा क्लियर था। लेकिन दिस मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय नंबर ऑफ मेन standing around these women who are playing football, and this was captured by my colleague Leena in 2010, so almost 10 years ago, in one of the villages in Purulia in West Bengal। और मैं आपको इस प्रोजेक्ट की स्टोरी बताना चाहती हूँ। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है UN Women ने सपोर्ट किया था। प्रदान एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप शायद जानते होंगे। इट्स अ लाइवलीहुड्स ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकसेस ऑन रियली इनेबलिंग रूरल लाइवलीहुड्स। और ये जब प्रधान में अपना काम कर रहे थे, वो काफ़ी साल से जब अपना काम कर रहे थे लाइवलीहुड्स पे, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि फॉर सम रीज़न दे आर अनेबल टू सी द चेंज that they wanted to see in lives of women. They realized that something is missing, despite all their interventions, that they are unable to see in empowered women. उनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे, जैसे कि वो कोई लाइवलीहुड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते थे। 5 दिन की उन्होंने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की। 2 दिन महिलाएं आई, तीसरे दिन पता चला कि घर पे कुछ वायलेंस का इशू आ गया है जिसकी वजह से महिला काम पे नहीं आ रही है। So what they also realized is that of course these are very very genuine issues in the community, but what is happening is that they were also not skilled enough to deal with these issues in the community. So what it required at its core कि इन जितने भी skilled professional थे, इनको अपना focus shift करना था। इनको फोकस शिफ्ट करना था इस बात से कि मुझे ये नहीं देखना है कि अगर फैमिली में इनकम आ रही है तो हर बंदा फैमिली में संपन्न है, खुश है। नहीं, इनको फोकस यहाँ पे लाना था कि जो महिला है उस घर की, वो एक इंडिपेंडेंट एजेंट ऑफ चेंज है। वो सिर्फ एक माँ, बहन, बेटी नहीं है, वो एक इकोनॉमिक एक्टर है जिसके पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, जो एक ऐसी महिला है जो कि पितृसत्ता को, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स को चैलेंज कर सकती है। अगर उसको हिंसा का सामना करना पड़े, अगर उसको कोई उत्पीड़न हो तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है।
वो एक ऐसी महिला हो जो कि जिसको जब बैंक जाना हो वो बैंक जा सकती है, जिसको पुलिस स्टेशन जाना हो वो पुलिस स्टेशन जा सकती है, और हर जगह अपने राइट्स को क्लेम कर सकती है, इंक्लूडिंग इन पब्लिक स्पेसेस। तो हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया फंड फॉर जेंडर इक्वालिटी के अंतर्गत, जिसमें प्रधान को हमने कहा कि ठीक है, दे केम अप विद एन आइडिया ऑफ फॉर्जिंग अ पार्टनरशिप विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड जागोरी। जागोरी से भी आप सब लोग वाकिफ होंगे। दे आर फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस दैट एम्प्लॉय फेमिनिस्ट प्रिंसिपल्स इन इंटीग्रेटिंग जेंडर इनटू लाइवलीहुड्स। नाउ व्हाट डज दिस मीन? सो इसका एसेंशियली मतलब ये होता है कि आप जो महिला को वो आप सिर्फ एक जैसे मैंने अभी कहा कि माँ बहन इन सब को नज़रिए से हटा के आप उसको एक इकोनॉमिक एजेंट देखते हैं, और फिर आप उसको जो है उसके लिए एक ऐसा इको नॉट ओनली स्ट्रेंथन हर कैपेसिटीज इन स्किल, बस उसके आसपास भी आप एक ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट और एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे उसको अपने लक्ष्य, जो भी उसके लक्ष्य हैं, उनको पहुंचने में मदद मिलती है। Now it also meant a lot on Pradhan professionals to undo their lot of learnings. For example, जब हम लोग एक बार बात कर रहे थे, उनके एक प्रोफेशनल ने बताया कि जब मैं अपनी कलीग के साथ गांव में गया तो वहाँ पे एक फुटबॉल मैच चल रहा था जिसमें लड़के भी थे और लड़कियाँ भी थी, लेकिन जब मुझे बॉल हैंड ओवर करने का मौका मिला तो मैंने लड़कों को दिया, लड़कियों को नहीं दिया। So what he realized is that there was a subtle discrimination also that these field workers were practicing, because they were also sort of conditioned by that unstereotypical patriarchal notions that prevails everywhere. तो फिर इन जेंडर बाउंड्रीज को चैलेंज करने के लिए उन्होंने फुटबॉल मैचेस ऑर्गेनाइज करना शुरू किए, एंड दिस इज वन ऑफ दोज मैचेस टू ब्रेक this notion, and also to break the notion that sports were exclusively male domain. उन्होंने कहा कि ये सबके लिए है। तो अब ये महिलाओं की लाइवलीहुड्स के लिए इस नज़रिए का क्या महत्व है? कोई भी हमने ये लर्न किया इस इंटरवेंशन के साथ, जो कि 5 साल का इंटरवेंशन था, जिसमें हमने 75,000 महिलाओं को रीच आउट किया शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइबल कम्युनिटीज़ से 4 स्टेट्स में। और हमने ये लर्न किया कि जब तक आप किसी भी लाइवलीहुड प्रोग्राम में जेंडर की स्ट्रैटेजीज़ को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, you won't be able to see the change that you really want to see in the lives of women. So this what essentially it meant. So but also हम ये चाहते थे कि महिलाएं जो हैं वो अपने डिसीशंस खुद ले सकें, और उन डिसीशंस को लेने के लिए it should not be the fact that they have to take the permission. Say for example, if I want to go to the market, if I want to go to even to my parents' house, or if I want to go to my friend's house, I do not need to take the permission, but I have a decision of my own, and I should be able to go or engage in any civic or a democratic process in the country. So safe mobility is at the heart of realizing women's economic rights. At the same time, like I mentioned, the ecosystem and environment also plays a very important role. Of course, safety that Kalpana just shared is one of the aspects, but because if you would see, बहुत सी महिलाएं इसलिए भी बाहर नहीं जा पाती क्योंकि उनको घर के काम से ही फुर्सत नहीं है। अगर आप इंडिया में देखें, नीति आयोग की स्टेटिस्टिक्स कहती है कि इन इंडिया women do 10 times more unpaid care work vis-a-vis men as compared to 2.8 times of the global average. So अगर इतना काम जो है, इतना समय आपका घर के कामों में जा रहा है, तो फिर आप कैसे बाहर जाके अपने इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को पूरा कर सकते हैं? So therefore it is very important to recognize, reduce, redistribute unpaid work, but at the same time आपको बहुत सारे दूसरे institutions और दूसरे ecosystem enabling factors पे काम करना पड़ेगा। For example, आपके institutions को gender sensitive होना पड़ेगा. You have to work with men and engage with them. You have to engage with community and of course and create an environment that facilitates women's economic empowerment. So I think my time is over. I'll stop here and look forward to answering any questions that you may have. Thank you. Now the floor is open. If anybody has any questions, they can ask. Can I? Yes, Vagina. Yeah. So in that program that you were talking about in Pradhan, so was there this kind of evidence that once those women were introduced to some kind of sport, it kind of directly translated into their
greater engagement in livelihoods, in empowerment, etc. Was there any such study which kind of authenticates Yes, that? yes. We did an impact evaluation of the program, and of course, I'm not carrying the statistics with me, but yes, there was significant impact on the lives, including on reduction in the age of marriage. And I'll be happy to share with you the link. In fact, ये आप सबके लिए भी अच्छा हो सकता है अगर आप लोग चाहते हैं इसके बारे में, प्रोग्राम के बारे में लर्न करना. What we did is that we did the process documentation of the entire program, because this was very process heavy, process oriented program, right? आप patriarchy को इतनी जल्दी eradicate नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं हो सकता. And the kind of women that we were talking about, the kind of women we were dealing with, required really conscious strategies. So there is a process documentation of this entire program called Transforming Development Practices. You can Google it. It's up on UN Women's Asia Pacific website to just understand some of these. And there are many anecdotes, Laura, like you mentioned, also in terms of what impact we were finally able to see on lives.